वो है भारतीय एम्बेसी पे हुआ है छापा। तेहरान में जो भारतीय एम्बेसी है उस पे छापा हुआ है और अभी अभी खबर मिली है कि एयरपोर्ट पे जाते हुए 2 भारतीय सिफारत खाने के अहलकारों को गिरफ्तार भी किया गया है। वो ये कर देंगे ऐसा। ये बोलने की जो बीमारी है, जो बवासीर है, ये ईरानियों का और पाकिस्तानियों का, ये जो एरिया है ना यहाँ पे, ये बवासीर यहाँ पे है कि हम ये कर देंगे और फिर जाके सो जाओ खाना खा के घर पे। पाकिस्तानी अक्सर ये कहते हैं हम हिंदुओं पे बम मार देंगे, साडे कोल एटम बम है। फ्राडियोलॉजी के अंदर पीएचडी कर ली। बड़ी जल्दी कायदे आजम यूनिवर्सिटी को चाहिए और लम्स को चाहिए कि फ्रॉड के अंदर पीएचडी शुरू कर दे। बड़े लुक्रेटिव काम है, बड़ी बड़ी दूर से दुनिया आएगी फ्रॉड पढ़ने पाकिस्तान से। अब तो दुनिया भी यह मानने लगी है कि अधिकतर पाकिस्तानियों के मुंह में ही बवासीर है और जब भारत का मामला हो तो वे हमेशा खून की उल्टी करते रहते हैं। अभी ईरानी राष्ट्रपति का जो हेलीकॉप्टर क्रैश में जान गई है उसमें भी पाकिस्तानियों का भारत का ही हाथ दिखाई दे रहा है और भारत के खिलाफ प्रोपगंडा करने में लगे हुए हैं। ऐसा क्यों पाकिस्तानी कर रहे हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। वो है भारतीय एम्बेसी पे हुआ है छापा। तेहरान में जो भारतीय एम्बेसी है उस पे छापा हुआ है और अभी अभी खबर मिली है कि एयरपोर्ट पे जाते हुए 2 भारतीय सिफारत खाने के अहलकारों को गिरफ्तार भी किया गया है। खबर ये आ रही है कि इस काम के अंदर, इस हादसे में कहीं ना कहीं भारत का हाथ है। और अब जब मैं आपके सामने पूरी सिचुएशन रखूंगा, कुछ सवालात हैं जो मैंने उठाए हैं, जब मैं वो रखूंगा आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि इसमें कोई ना कोई अंदर का हाथ भी शामिल था। नाजरीन, तो ये इतना आसान नहीं है जितना इसको बनाया जा रहा है या समझा जा रहा है। नाजरीन, इसके साथ साथ एक ड्रोन फुटेज आई है। ईरानी सदर का हेलीकॉप्टर जहां गिर के तबाह हुआ वहां पर एक शख्स की मौजूदगी देखी गई। वो आदमी कौन था, क्या वीडियो है, वीडियो में क्या थ्योरीज की बात कर रहे हैं तो लोग कहते हैं डायरेक्ट एनर्जी वेपन। एक एडवांस टेक्नोलॉजी है डायरेक्ट एनर्जी वेपन, जो कि ऐसे नीचे से मारा, एक रे निकली उसमें से लेजर टाइप की गई, या कोई एनर्जी का बोल्ट गया, उसने मारा, हेलीकॉप्टर नीचे गिरा। यह भी चल रहा है मैटर कि यार कोई डायरेक्ट एनर्जी वेपन है, कोई बहुत तगड़ी सी चीज है, कोई एडवांस टेक्नोलॉजी है। और व्हेन दे टॉक अबाउट एडवांस टेक्नोलॉजी, दे आर टॉकिंग अबाउट इजराइल और द यूनाइटेड स्टेट्स। दे आर टॉकिंग अबाउट इजराइल और द यूनाइटेड स्टेट्स। यह बात तय है। और लोग कहना शुरू कर दिया है ईरान के अंदर लोगों ने कि इजराइल ने मारा, इजराइल ने मारा, इजराइल ने मारा, इजराइल। ये अब बात करनी शुरू कर दी है कुछ लोग जो हैं। अब ये देखिए, एक आदमी था जो कि प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर के करीब देखा गया था उनकी फ्लाइट से पहले। वो उस हेलीकॉप्टर के करीब क्या कर रहा था, ये एक मशकूक शख्स है और ताल्लुक इसका इंडियन एम्बेसी से बताया जा रहा है। बात यहां खत्म नहीं होती नाज़रीन। इससे पहले यही अखबार जो है, जिसका नाम है PSY वॉर ब्यूरो के नाम से, वो कहता है कि Iranian intelligence services are currently searching for an Indian citizen who was reportedly spotted near President Ibrahim Raisi's helicopter just hours before the president's departure. According to the sources within the intelligence community, this individual was seen behaving suspiciously in the vicinity of helicopter. ये हेलीकॉप्टर के इर्द गिर्द बड़े अजीबोगरीब तरीके से हरकतें कर रहा था। अच्छा, अब एक और सवाल भी है। The presence of foreign national, particularly an Indian citizen, in such close proximity to the president helicopter has raised serious concerns. ऐसे आदमी की प्रेसिडेंट के हेलीकॉप्टर के करीब पहुंच कैसे हुई, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। अब इस सवाल का जवाब मैं आपको देता हूं अपनी अगली इन्वेस्टिगेशन से, जिसमें ऐसे सवालात उठते हैं कि जिससे यह शक गुजरता है कि कोई अंदर से मिला। ईरान का सुप्रीम लीडर है खुमैनी अभी 85-86 ईयर्स का है, बुजुर्ग। वो या तो रिटायर होता या वो गुड नाइट बोलता। उसकी जगह इसको बनना था, इब्राहिम रईसी को, सुप्रीम लीडर ईरान का। और इब्राहिम रईसी को पॉलिटिक्स में लाने वाला, ग्रूम करने वाला कौन था? यही खुमैनी था यार। 25 साल का था इब्राहिम रईसी जब उसको जुडिशरी में जा रहा था। 25 साल के लड़के को इसकी ठीक से मूछें नहीं आई थी तब से इसका बाप बन के इसको ग्रूम कर रहा है कि बेटा तू बढ़ जा और उग जा और लंबा हो जा और लंबा हो जा।
ये पावर ले ले, ये पावर ले ले, और एक न एक दिन तुझे मेरी गद्दी पे बैठना है जब मैं बुढ़ा हो जाऊंगा। अब वो मैटर खत्म हो गया, क्योंकि ईरान के जो नंबर 2 और नंबर 3 थे वो निपट गए इसमें। उनका फॉरेन मिनिस्टर निपट गया, उनका प्रेसिडेंट निपट गया। अब ईरान में एक पावर वैक्यूम है, तो ये दूसरी चीज है। अब फ्रॉडियोलॉजी के अंदर पीएचडी कर ली। बड़ी जल्दी कायदे आजम यूनिवर्सिटी को चाहिए और लम्स को चाहिए कि फ्रॉड के अंदर पीएचडी शुरू कर दें। बड़े लुक्रेटिव काम है, बड़ी बड़ी दूर से दुनिया आएगी फ्रॉड पढ़ने पाकिस्तान से। आपके हालात जो है वो चीमा साहब, क्योंकि आपकी सिर्फ और सिर्फ एक ही स्किल है, लूटो दे नसो। आपका आप कौमी तराने पे आपका यही होना चाहिए कि जान बचा के जिंदा भाग, जान बिल्कुल सही है। डॉक्टर साहब, देखते हैं क्या होता है और कैसे ये चीज़ें चलती हैं, क्योंकि ये इंडिया के अंदर स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ने बेसिकली आज उनको मौका दिया है कि वो उनकी स्टॉक एक्सचेंज जो है वो $5 ट्रिलियन जो है उस लैंडमार्क तक पहुंची हुई है। इवन के भी इलेक्शन रिजल्ट्स आने हैं और कहा जा रहा है कि इंडिया की जो 5वीं बड़ी स्टॉक मार्केट है और इससे पहले हांगकांग, जापान, चाइना और अमेरिका है। सो लेट्स सी ये जो अगले 5 साल हैं हाउ इट। पाकिस्तानी जो भारत के खिलाफ अनर्गल प्रोपगंडा कर रहे हैं, दरअसल यह उनके बौखलाहट को दर्शाता है। कुछ दिनों पहले ही ईरानी राष्ट्रपति पाकिस्तान का दौरा किए थे, लेकिन पाकिस्तान के दौरे के बाद किसी भी प्रकार की व्यापारिक या रणनीतिक समझौते के रूप में कोई भी मसौदा ईरान और पाकिस्तान के रूप में सामने नहीं आया। लेकिन लौटते ही ईरानी राष्ट्रपति के कहने पर भारत के साथ ईरान का चाबहार पोर्ट का समझौता हो गया, जिसमें भारत को उसने चाबहार पोर्ट को हैंडलिंग करने के लिए 10 साल का अधिकार दे दिया। अब पाकिस्तान को यह सबसे बड़ी हार के रूप में पाकिस्तानियों को यह लगता है, क्योंकि पाकिस्तानी समझते थे कि सेंट्रल एशिया और रूस तक दुनिया के सारे व्यापारिक आवागमन ग्वादर पोर्ट से होंगे और यह ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान और चीन मिलकर बना रहे हैं। पाकिस्तानियों ने यहाँ तक कह रखा है कि इस ग्वादर पोर्ट के बन जाने से पाकिस्तान की गरीबी, भूखमरी एक झटके में मिट जाएगी। लेकिन अब वह होता नहीं दिख रहा है। पाकिस्तान के आशाओं पर पानी फिर गया है, क्योंकि ग्वादर पोर्ट से माल जब भी कोई देश का निकलेगा तो सेंट्रल एशिया में जाने के पहले उसे अफ़गानिस्तान से गुजरना होगा, और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के संबंध जग जाहिर हैं कि दोनों में प्रतिदिन की दर पर आपस में लोग मारे जा रहे हैं। खुद अफ़गानिस्तान की सरकार ने चाबहार पोर्ट पर $150 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करने की योजना बना रखी है। तो जब अफ़गानिस्तान ही नहीं सामान जाने देगा तो पाकिस्तान और चीन का ग्वादर पोर्ट तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि यह यहाँ से माल जो भी जाना होगा केवल चीन जा सकता है, दूसरे देश की ओर नहीं जाएगा। जबकि चाबहार पोर्ट से अफ़गानिस्तान ही नहीं बल्कि अगर अफ़गानिस्तान भी रास्ता न दे, उसके बावजूद भी यह सेंट्रल एशिया के तमाम देशों से होता हुआ रूस और रूस के आगे यूरोप तक भी जा सकता है। इसे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के रूप में भी देखा जा रहा है। यही कारण है कि पाकिस्तान बौखलाहट में भारत के चाबहार पोर्ट को अब इस प्रकार का प्रोपगंडा में शामिल कर रहा है कि शायद उनके इस प्रोपगंडा से भारत का चाबहार पोर्ट का डील ही ईरान समाप्त न कर दे। और इनके झूठ की पोल ईरानी मीडिया ने ही खोल दी है, क्योंकि जहां पर पाकिस्तानी कह रहे हैं कि ईरान के राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर के पास संदिग्ध अवस्था में एक भारतीय देखा गया था, वह स्थल ईरान की राजधानी तेहरान से 1000 किलोमीटर दूर है। अब सवाल यह उठता है कि क्या ईरान के राष्ट्रपति की सुरक्षा इतनी कमज़ोर है कि कोई भी आता है और उसके चारों ओर चक्कर लगाता है और ईरान के सुरक्षा बल के गार्ड जो ईरानी राष्ट्रपति के हैं वे कुछ नहीं कर पाते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। इसके बाद दूसरा कारण, ईरानी राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर उड़ने के 20 से 30 मिनट के अंदर ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया, और यह दूरी 1000 किलोमीटर है ईरान की राजधानी तेहरान से। तो जो आदमी संदिग्ध अवस्था में ईरान के राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर के पास घूमता रहा था,
पाकिस्तानी कह रहे हैं कि उसके खोज के लिए भारत के ईरान की राजधानी तेहरान स्थित भारतीय दूतावास में छापा मारा गया। तो वह व्यक्ति 1000 किलोमीटर की दूरी क्या किस मार्ग से तय कर लिया कि वह व्यक्ति जो हेलीकॉप्टर के पास देखा गया था तुरंत ईरान की राजधानी तेहरान पहुंच गया, जिसके खोज में भारत के दूतावास पर छापा मारा गया। यह पूरी तरह से बकवास खबर है, लेकिन पाकिस्तानी के मुंह में बवासीर है और भारत उसकी दवाई भी नहीं देगा। यह ऐसे ही बवासीर के कारण ही जो बड़बोलेपन के शिकार हैं मर जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।